नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरठ में कैंट बोर्ड में सीबीआई ने छापा मारा है। इसके अलावा दूसरे चरण के मतदान के लिए नगर निगम चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन रहा और गाजियाबाद में भाजपा में कभी भी फूट सकता है कवर लेटर बम। अब खबर विस्तार से। मेरठ कैंट बोर्ड में आज सीबीआई ने छापा मारा है। बताते हैं कि यहाँ बहुत सी अनियमितताओं की शिकायतें सरकार तक पहुँची थीं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने जांच कराई थी। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आज सुबह सीबीआई ने मेरठ कैंट बोर्ड में छापा मारा। सीबीआई के छापे से बोर्ड के स्टाफ में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी फैल गई। कई दिन से सीबीआई के छापे की आहट सुनाई दे रही थी। सीबीआई की इस कार्रवाई से कैंट बोर्ड के कुछ सेक्शन के स्टाफ की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। छापे से पूर्व सीबीआई ने नोटिस भी दिया था। कुछ महीने पहले डायरेक्टर मध्य कमान डॉक्टर DN यादव द्वारा मेरठ में 2 दिन प्रवास के दौरान कैंट बोर्ड के तमाम अनुभागों पर लगाए गए आरोपों की जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई ने छापेमारी की है। डायरेक्टर रक्षा मंत्रालय की ओर से भेजी गई शिकायतों की लंबी फहरिस्त की जाँच के लिए मेरठ पहुँचे थे। रक्षा मंत्रालय में मेरठ कैंट बोर्ड के विभिन्न अनुभाग या सेक्शन से जुड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर DN यादव अनेक स्थानों पर मौके पर निरीक्षण के लिए भी पहुंचे थे। उस दौरान सबसे ज़्यादा जो मामला चर्चित हुआ था उसमें बाउंड्री रोड स्थित बंगला 22B में होटल 22B का बन जाना और उस होटल को ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया जाना था। मछेरान के जिस पार्क से डॉक्टर DN यादव ने अपने कार्यकाल में अवैध कब्जे हटवाए थे वहाँ दोबारा अवैध कब्जे हो जाना, ऐसे ही कई मामलों की जांच ऊपर भेजी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नगर निगम चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए आज नामांकन वापस लेने का काम हो गया। यह आज अंतिम दिन था। गाजियाबाद में मेयर पद पर 12 उम्मीदवार रह गए हैं। लोनी में रंजीता धामा को बड़ी राहत मिली है। यहाँ हसीना ने पर्चा वापस ले लिया है। हसीना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा था, लेकिन यहाँ यूपी में सपा और रालोद का गठबंधन है, इसलिए अब रालोद की प्रत्याशी रंजीता धामा ही चुनाव लड़ेंगी। भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज कई वार्डों पर बागियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था। रूठे हुए को मनाने के लिए भाजपा नेता लगातार उनसे प्रयास करते रहे। नाम वापसी का अंतिम दिन रूठों को मनाने का प्रयास दोपहर तक चला। हालांकि इसका नतीजा भी देखने को मिला। कई वार्डों से भाजपा के बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसमें वार्ड 47 से ललित शर्मा, वार्ड 42 से बती देवी, वार्ड 14 से चंपा माहौर, वार्ड 55 से तेजपाल नेगी ने अपना पर्चा वापस लिया है। वार्ड 39 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले शेखर त्यागी ने भाजपा के समर्थन में अपना पर्चा वापस ले लिया है। वार्ड 50 शासनगर से बागी नीरज चौधरी, वार्ड 81 से भाजपा के बागी सतीश शर्मा और ज्योति गर्ग ने भी नाम वापस लिया। वार्ड 84 से विनीत शर्मा ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया है। वो भाजपा के मंडलाध्यक्ष थे और उन्होंने टिकट घोषित होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कौशाम्बी में मनोज गोयल ने भी अपनी पत्नी का नाम वापस नहीं लिया है। वो भी भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। लोनी में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा फायदा हुआ है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी से घोषित उम्मीदवार हसीना का सपा ने पर्चा वापस ले लिया, उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब रंजीता धामा संयुक्त प्रत्याशी गठबंधन की रहेंगी। डासना में भी 5 नाम वापस लिए गए हैं। यहाँ अफसाना, तफसीर, सबा, अर्शी जहाँ और शाहीन ने नाम वापस ले लिए हैं। फरीदनगर और निवाड़ी से भी 2-2 नाम वापस हुए हैं। मोदीनगर में भाजपा के बागी देवदत्त हरित ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुरादनगर में भाजपा को सफलता हासिल नहीं हुई। यहाँ बागी उम्मीदवार संयोगिता त्यागी ने पर्चा वापस नहीं लिया है और वो मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में टिकट वितरण को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसकी आवाज़ लखनऊ तक सुनाई दे रही है। टिकट बांटने में धांधली किस तरह की गई थी, इसके किस्से भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब कवर लेटर का एक खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि कवर लेटर ऊपर लगा के नीचे की लिस्ट ही बदल दी गई। इसकी सच्चाई जल्द सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निकाय का पहला चरण का मतदान लखनऊ में है। इन दिनों वहाँ जमकर प्रचार चल रहा है, लेकिन लखनऊ चुनाव में चर्चा गाजियाबाद की हो रही है। लोग रस ले लेकर भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर हुई मारपीट और बहस की गाथा सुना रहे हैं। चर्चा उस कवर लेटर की भी हो रही है जिसके नीचे खेल हुआ है।
लोग बता रहे हैं कि किस तरह से कदम दर कदम लिस्ट में परिवर्तन किया जाता रहा। हालांकि हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। बताया जा रहा है कि जब गाजियाबाद में कोर कमेटी हुई थी, उस दिन जो लिस्ट फाइनल हुई थी उस पर एक कवर लेटर लगाया था। उस कवर लेटर पर कोर कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिए गए थे, जिसका मतलब था कि यह पैनल और लिस्ट सभी की सहमति से बनी है। गाजियाबाद से लिस्ट लखनऊ पहुंची तो कवर लेटर तो वही रहा, लेकिन लिस्ट बदल गई। प्रदेश कोर कमेटी के सामने लिस्ट गई तो कवर लेटर पहले चला और साबित किया गया कि सभी के नाम सर्वसम्मति से हैं। वहां से पास होने के बाद लिस्ट आई तो कवर लेटर के नीचे से फिर से बदल दी गई। बताते हैं कि इस तरह कोर कमेटी के सदस्य, जिनमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल हैं, को अंधेरे में रखकर अपने मनपसंद लोगों को टिकट दिए गए। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को हाशिए पर कर दिया गया। जब ये बात सामने आई तो उसके बाद ही टिकट वितरण में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है। संगठन चाहकर भी डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता खुलकर सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपने दर्द को भूल ही नहीं पा रहा है। संगठन के पास अभी इसका कोई मरहम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिहानीगढ़ थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिक शोरूम में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से लूटी हुई रकम में से 23 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लूट में शोरूम का कर्मचारी भी शामिल था। कल देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर हमको राम चमेली चड्ढा स्कूल के पास जो चौराहा है, वहाँ पर हमें संदिग्ध 3 लड़के दिखाई दिए थे। जब हमने इनकी विस्तृत पूछताछ करी तो पता लगा कि यही लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे। इनके पास से हमको 22 लाख रुपया, 4 किलो गांजा, 2 तमंचे, 315 बोर एवं घटना में प्रयोग बाइक बरामद हुई है। गाजियाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासभा ने आरोप लगाया है कि भाजपा संगठन ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं। सामान्य सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इसका विरोध भी महासभा करेगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पंडित अमरीश शर्मा ने भाजपा के महानगर संगठन पर नगर निगम चुनाव में सामान्य वर्ग की सीटों पर धन और बल के आधार पर अन्य वर्ग के लोगों को टिकट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि ऐसे नेताओं और पदाधिकारियों को तुरंत भाजपा से बाहर निकाला जाए, अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो टिकट वितरण हुए हैं, इसमें जो धांधली हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी जांच चाहते हैं। धांधली ये हुई है, 100 वार्डों में से 50 वार्ड जो है हमारे सामान्य वर्ग के हैं, जिसमें से कुल 23 वार्डों को टिकट दिए हैं। बाकी 27 वार्डों में धन बल के हिसाब से उनको टिकट दिया गया है, जो कि वो अनैतिक रूप से बहुत ही गलत है। कौन सी पार्टी? अमरीश शर्मा ने कहा कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और उनकी टीम द्वारा नगर निगम चुनाव में धन और बल के आधार पर टिकट बांटे गए। सामान्य वर्ग की सीटों पर हक छीनने का काम किया गया। निगम ने 100 वार्डों में से 50 वार्ड सामान्य घोषित किए थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए महानगर संगठन ने केवल 23 वार्डों में सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया। 27 वार्डों में दूसरे वर्गों से आने वाले लोगों को टिकट दिए गए। उनका विरोध करेंगे, हम खोल के विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में इस टिकटों में हुए भ्रष्टाचार के दोषी भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी में परमहंस कॉलोनी में एक कुत्ते ने छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। इस बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़ा बहुत बढ़ जाने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना लोनी बॉर्डर पर दिनांक 24/4/2023 को जरिए PRV ये फोन द्वारा सूचना दी गई थी कि इंदिरापुरी चौकी के अंतर्गत परमहंस कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद हो रहा है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विवाद का कारण जाना, जिसमें एक पक्ष के कुत्ते के द्वारा दूसरे पक्ष की 3 वर्षीय बच्ची के ऊपर हमला कर दिया गया था और दूसरे पक्ष द्वारा कुत्ते के ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे कि कुत्ता घायल हो गया और उसको बचाने के क्रम में एक लड़की भी घायल हो गई। तत्काल जो है मौके से तीनों को उपचार हेतु चिकित्सालय भेज दिया गया और पुलिस टीम द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में और मौके पर विवाद करने वाले 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन था। बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत धरने पर पहुंचे। उन्होंने पहलवानों के धरने को समर्थन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। इसी कड़ी में धरने पर बैठे पहलवानों को अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी साथ मिल गया है। जंतर मंतर पहुंचे जयंत चौधरी ने कहा कि गंभीर और संवेदनशील आरोप हैं, डर का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार को 3 महीने पहले ही खिलाड़ियों की बात मान लेनी चाहिए थी। अब इस मामले में तुरंत केस दर्ज होना चाहिए। इतना ही है कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ, मैं ही नहीं, देश का हर नौजवान साथ है, हर वर्ग का आदमी साथ है। इसकी कोई सीमा नहीं, ये हरियाणा यूपी का मसला नहीं, जाति का मसला नहीं है। बड़े गंभीर आरोप खिलाड़ी आज लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और आज भी वो विश्वास कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। इसके साथ ही हरियाणा के कई खाप पंचायत के सदस्य भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है जो देश के गौरव को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की नौबत आ रही, जो हमारी आन बान शान है, जो हमारे खिलाड़ी है, जो इस देश की शान है, उन्हें इस तरह से धरने पर बैठना पड़ रहा। तो इसके लिए तो सब ये जो खाप चौधरी है, इन्होंने भी एक महसूस करा कि भाई हमें भी जाना चाहिए वहां से। जो हमारे बच्चे हैं जो इस देश के लिए देश का नाम रोशन करे, विदेशों में स्वर्ण पदक जीत कर लावे, तो उन्हें क्या नौबत आ रही इस तरह की, क्यों नहीं हो रही उनकी सुनवाई, क्या समस्या है उनकी। तो धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने सुबह प्रदर्शन स्थल पर अभ्यास और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई, वर्कआउट किया, साथ ही अस्थायी अखाड़ा बनाकर ट्रेनिंग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा एसटीएफ ने महाठग संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बड़े लोगों के नाम पर ठगी करने का आरोप है। उसने हाल ही में एक उद्योगपति से सीबीआई से बचाने के लिए 6 करोड़ रुपए लिए थे। महाठग संजय राय शेरपुरिया दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति से 6 करोड़ रुपए की डील में फंसा है। उद्योगपति का केंद्रीय जांच एजेंसी का केस रफा दफा करने का संजय ने ठेका लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी और नोएडा एसटीएफ को इसकी जानकारी हो गई थी। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए गए और फिर विभूति खंड इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इस्तेमाल करने की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब उसका इतिहास खंगाला जा रहा है। कई बड़ी हस्तियां भी जांच की जद में आ गई हैं। संजय राय मूल रूप से गाजीपुर जिले का रहने वाला है। वर्तमान में दिल्ली रहता है। गुजरात का बड़ा कारोबारी रहा है। यूपी, दिल्ली और गुजरात में उसका नेटवर्क है। एसटीएफ के मुताबिक उद्योगपति गौरव डालमिया की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही थी। गौरव किसी के जरिए संजय राय के संपर्क में आया। संजय राय ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला रफा दफा करवा देगा। इसके लिए उसने गौरव से 6 करोड़ की डील की। यह रकम संजय को पहुंच भी गई। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले से ही इस प्रकरण में सक्रिय थी, इसलिए उसको भनक लग गई थी। एसटीएफ नोएडा यूनिट को इसकी जानकारी दी गई। एसटीएफ ने अपने स्तर से जांच शुरू की। संजय राय के बैंक खातों का विवरण निकाला। इसके बाद तलाश शुरू की गई। दरअसल संजय राय 2022 का विधानसभा चुनाव गाजीपुर से लड़ना चाहता था। वह भाजपा के टिकट पाने की जद्दोजहद में लगा था। हालांकि फिर टिकट नहीं मिल पाया। उस दौरान वे लंबे समय तक गाजीपुर में रुका। पार्टी के कार्यकर्ता की तरह प्रचार प्रसार किया। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वे पीएम के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करता रहा और खुद को संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बताता था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तार से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट करके हमें बताइए। आपके कमेंट वाले बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।